अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7E के बारे में आप सबने सुना है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है 7E में उसका जो है एंटर उसको करना है और उसके ऊपर जो उसकी डीम्ड इनकम होगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। अच्छा, इसमें कुछ इनकम्स जो हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, और वो कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हैं वो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 7E के हवाले से अगर मैं देखूं तो इसकी रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है या इसका आपने सर्टिफिकेट कैसे लेना है, इसके दो चीज़ें हैं। एक है अनरजिस्टर्ड यूज़र के लिए, यानी जो पर्सन FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, और एक उस पर्सन के लिए जो रजिस्टर्ड है, यानी जिसका एंटिन बना हुआ है। तो दोनों के हवाले से आज मैं डिस्कस करूँगा कि आपने इसकी एंट्रेस कैसे करनी है और इसका चलान कैसे आपने जनरेट करना है अगर आपने 7E के अंडर कोई टैक्स पे करना है या आपकी कोई लायबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले जी, एक जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए बात कर लेते हैं, जो कि अभी FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका एंटीएन जो है वो नहीं बना हुआ, वो 7E का फॉर्म या सर्टिफिकेट जो है वो कैसे हासिल करेगा। तो उसमें अगर देखें तो सबसे पहले जब आप अपना IRS लॉगिन करेंगे, आपका जब अपना FBR आप ओपन करेंगे तो FBR का जो IRS वाला पेज है जहाँ पे IRS वाला IRS आ रहा होता है, तो वहाँ पे आपने मेन पेज के ऊपर टॉप पर आप इसको ये देखेंगे टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हेड बना हुआ आ रहा होगा, जो कि आजकल जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो अपडेट आई है, वो कैपिटल एसिड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक जब आप इस पर करेंगे तो उसमें वो डायरेक्ट आपको ले जाएगा 7E के पेज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑन द टॉप अ सर्च बार विल प्रेजेंट वेयर यूज़र कैन एंटर द PSID और CPR फॉर सर्च। अगर आपने कोई और चलान बनाया हुआ है या चलान पे किया हुआ है तो वो आप सर्च कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर आपके सामने सर्च की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, और अगर आपने अभी जनरेट करना है तो आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर ऑफ ऑनर। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसकी आपने डिटेल डालनी है। रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर आपका जो आ जाएगा वो CNAC और एंटीएन आ जाएगा, कि आप CNAC से सर्च कर लें या एंटीएन से सर्च कर लें। तो और यहाँ पे अपने CNAC नंबर डालना है, नाम वगैरह खुद एंटर हो जाएगा, यहाँ पे साल आ जाएगा, बिजनेस एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें रजिस्ट्रेशन टाइप में CNAC, ठीक है, वो आपने डाल देना है, नेम, ईमेल, सेल नंबर, ये आपको चीज़ें चाहिए, और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। और उसके अलावा जो ऑनर पोर्शन होगा जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है, वहाँ पे आपने सारा ये एड्रेस वाला डालना है। प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट देखनी है, और आपको फिर इस तरह का आपके सामने का आएगा पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये प्रोविंस आ गया, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी लाहौर है, फैसलाबाद है या क्या है। ठीक है जी, और इसी तरीके से यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल ये देखना है कि ये कौन सा है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र अथॉरिटी कौन सी, LDA है या TMA है, टैक्स ऑफिस कौन सा लगता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन सी है। ये आ जाएगा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर आपने प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है, यानी उसका साइज़ वगैरह, जैसे प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, ये कौन सी है, मेजरमेंट यूनिट यानी मरला है या कनाल है। ठीक है जी, उसका कंप्लीट आपने एड्रेस डालना है, टोटल एरिया, सिटी डालना है। अगर ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, नेक्स्ट एरिया विल बी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स कंपोटेशन। यहाँ पे आपने डालना है जी वैल्यू प्रॉपर्टी की, यानी फेयर मार्केट वैल्यू आपने डालनी है। एक होती है कॉस्ट प्राइस और एक होती है फेयर मार्केट वैल्यू। जो कॉस्ट प्राइस होती है ना जी, वो कॉस्ट प्राइस होती है कि कितने का आपने परचेज़ किया था। ठीक है, परचेजिंग वैल्यू होती है। और जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो ये होती है कि अब इसकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू चल रही है मार्केट के अंदर, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर कोई डीम्ड इनकम इसको बनती है तो वो 20% है, 20% और है, और 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पर आ जाएगी। और अगर कोई अमाउंट बनती हुई कोई टैक्स उसको सबमिट करेंगे तो कोई बनता हुआ तो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने उसको PSID जो है वो जनरेट हो जाएगा। PSID मीन्स चलान जनरेट हो जाएगा, और चलान जनरेट होने के बाद वो आपने पे करना होगा 7E के तहत। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है, यानी आप देख लें कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को कहीं पे भी अपना यूज़र नेम या पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल FBR का पेज ओपन करे, FBR के पेज के ओपन करने के बाद IRS पे जाए, और IRS पे जाने के बाद ये सारा फॉर्म फिल करे और उसको सबमिट करे। तो अगर उसका कोई टैक्स बनता हुआ तो उसका चलान जनरेट हो जाएगा और चलान पे करके उसको सबमिट कर दें। ठीक है जी, अब जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स
जो जिनका आईआरएस का आईडी पासवर्ड बना हुआ है या जो एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं जिनका एंटिन बना हुआ है, तो वो आप सिंपल क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने आईआरएस के अंदर। लॉगिन करने के बाद वो इस हेड में जाएंगे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक हेड आ रहा होता है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट का हेड आ रहा होता है। इसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन है कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E। ठीक है जी। जब आप अपना पेज लॉगिन करेंगे आईआरएस का, आप या आपके कंसल्टेंट आपका आईआरएस का लॉगिन पेज करेंगे, तो जो होम पेज होता है, होम पेज का जो आपका होगा आपकी रिटर्न का, उसके अंदर आपने जाना है इस हेड के अंदर, टैक्स चार्जेबल और पेमेंट के हेड के अंदर। ये भी सेकंड लास्ट हेड होता है। ठीक है जी। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर होता है ये हेड। जो रिटर्न्स फाइल करते हैं या जो कंसल्टेंट उनको पता होगा, उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन है कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E। तो आप ये देख लेंगे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे उन्होंने तो बाहर से फॉर्म फिल करना है, उनको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद कैपिटल एसेट्स 7E में जाना है, तो उनके सामने ये फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी दे रहा है, फार्म हाउस, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, या आपने जो प्रॉपर्टी जिस हेड के अंदर आनी है वो आपने यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो एंटर करते जानी है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख लें कॉस्ट, एक कॉलम आ रहा है कॉस्ट का, एक कॉलम आ रहा है फेयर मार्केट वैल्यू का। आपने कॉस्ट वाले कॉलम के अंदर कॉस्ट एंटर करनी है, यानी जितने की आपने परचेज़ की थी, और फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर आपने उसकी मार्केट वैल्यू करनी है। अगर आपके पास मार्केट वैल्यू नहीं है या एस्टीमेट नहीं है, तो जो एफबीआर की वैल्यू है वो आप एंटर कर सकते हैं, जो उन्होंने लिस्ट वाला दी हुई है। वो जब आप यहाँ पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करता जाएगा कि टोटल वैल्यू कितनी बनती है। अगर टोटल वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर जाएगी तो फिर उसके ऊपर डीम्ड इनकम कंसिडर होगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस हैं, वो एग्जाम्पशंस मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसका टाइटल भी यही है, 7E इंस्ट्रक्शन या एग्जाम्पशंस। ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी वैलिड है यानी एग्जाम्प्ट नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो एग्जाम्प्ट है, तो वो इसके अंदर 2.5 करोड़ के अंदर शामिल नहीं होगी। ठीक है। अगर कोई और प्रॉपर्टी है जो वैसे ही पड़ी हुई है, किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही, तो वो आपको यहाँ पे एंटर उस वो टैक्सेबल इनकम के अंदर 2.5 करोड़ के अंदर वैल्यू शामिल होगी। और अगर 2.5 करोड़ की वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर डीम्ड इनकम होगा। डीम्ड इनकम होगा तो उसके ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स होगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसमें जो है जब आप सेलेक्ट करेंगे, जो प्लस प्लस का साइन आ रहा है ना, प्लस का साइन करने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। यानी अगर किसी की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, तो प्लस के ऊपर साइन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, वो उसने फिल करना है, तो यहाँ पे वो ऐड कर सकेगा। सेम इस तरीका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसी तरह फार्म हाउस, इसी तरह कमर्शियल कोई भी है, उसमें आपने मेजरमेंट डालना है, टोटल एरिया डालना है, कंप्लीट एड्रेस डालना है प्रॉपर्टी का। ठीक है जी। और उसमें तहसील, डिस्ट्रिक्ट सारा जगह ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E, मेजरमेंट, टोटल एरिया, कंप्लीट एड्रेस, टाउन, तहसील, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, और एग्जाम्प्टेड येस या नो। वही बात कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट है, कौन कौन सी नहीं है, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एग्जाम्प्ट है, कौन सी नहीं है। मैं लिंक भी उस वीडियो का शेयर कर लेता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है तो यस करेंगे, नो करेंगे। और फेयर मार्केट वैल्यू देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, यहाँ पे उसने हर एरिया के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की हुई है। अब वो वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। अगर कुछ चालान बनता हुआ, टैक्स बनता हुआ, तो वो PSID जनरेट हो जाएगा। और TSID जनरेट होने के बाद आपने वो अमाउंट जो है वो पे करनी है। जब आप पे करेंगे तो फिर ये देख लें आपके सामने प्रिपेयर PSID आ गया। यहाँ पे अपने PSID डालना है, नाम डालना है, CNC नंबर, सेल नंबर, सारा कुछ। और क्रिएट जनरेट PSID, इसका मतलब ये है कि आप अपना चालान बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो एडमिट टैक्स है, ये वो टैक्स डालना है जो यहाँ पे उसने कैलकुलेट किया होगा आपका टैक्स। ठीक है जी। ऊपर अगर कोई बनता है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, यहाँ पे जो टैक्स बनता है वो आपका उसके अंदर आ जाएगा 7E के तहत। और यहाँ पे फिर ये देखें, जैसे उसने दे दिया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसकी ये आ गई, और ये सारी उसने उसके ऊपर कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि इसके ऊपर इतना अमाउंट बनती है। ठीक है। तो ये जब आपका जनरेट हो जाएगा तो फिर आपको वंस ऑथेंटिकेशन प्रिंटर इमेज विल अपीयर विच विल बी डाउनलोड द सर्टिफिकेट, उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो कर सकते हैं। फिल इन द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एंड प्रेस सबमिट, PSID विल बी जनरेटेड। After the submission of the return, the same information can be seen in the print of the return. Once the user has paid the tax, the barcode image will appear in the front of the 7E computation and will ask the user for authentication. Once authentication of printer image, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तरीका था रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, और इससे ऊपर जो मैंने आपको बताया था वो था अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो छोटा सा एक मैनुअल था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। FBR की वेबसाइट ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स भी पता चल जाएंगी। इसके अलावा कोई आपको कन्फ्यूजन हो
तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं इस हवाले से, अगर कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो। ठीक है जी, मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।